हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फ्लायर आप देख रहे हैं ये किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे ये वाली जो शेप है। इसे ड्रॉ करने के लिए आप पेन टूल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और सबसे पहले हमें ये जो आउटर वाली जो शेप है ये ड्रॉ करनी है। तो पेन टूल चूज करते हैं और थोड़ा सा डॉक्यूमेंट से बाहर से पॉइंट क्रिएट करेंगे और इस तरीके से हम एक पाथ ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपको पाथ मॉडिफाई करना है तो ऑल्ट की प्रेस करें और उसके बाद ये टूल आ जाता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, और इस तरीके से आप इसके जो टेंजेंट हैं उनकी हेल्प से कर्वेचर चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ टेंजेंट को ब्रेक कर देते हैं और इस तरीके से इस पाथ को हम क्लोज कर देंगे। अब हमें इसके अंदर इस तरीके का ग्रेडियंट चाहिए, तो इसे क्रिएट करने के लिए पहले कंट्रोल इंटर मेक सिलेक्शन और एक न्यू लेयर आप क्रिएट कर लें। यहाँ पर ग्रेडियंट टूल होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं बेसिक ग्रेडियंट ले लेता हूँ एक, और यहाँ से हम कलर को पिक करेंगे। तो इस तरीके से आप कलर पिक कर लें, ओके, और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग और इस तरीके से ग्रेडियंट फिल हो गया है। लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर रिवर्स का एक चेक बॉक्स होता है, इसे क्लिक करें और उसके बाद दोबारा इसी तरीके से फिल करेंगे तो एकदम सही ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसी सिलेक्शन का यूज करके बाकी की और जो शेप है, जैसे कि ये जो व्हाइट कलर की आप एज देख रहे हैं, इसे हम क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले सिलेक्शन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल मार्कर टूल चूज किया हुआ है और इस तरीके से मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ करीबन यहाँ तक। और उसके बाद एक न्यू लेयर व्हाइट कलर और शिफ्ट बैक स्पेस व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये एज क्रिएट हो जाएगी। मैं रेफरेंस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, तो ये एज क्रिएट हो गई है। और इसके बाद एक और लेयर क्रिएट करनी है और इसके अंदर हल्का सा मैं ग्रे कलर फिल कर लूंगा और इस सिलेक्शन को हल्का सा ऊपर इस तरीके से मूव करूंगा और यहाँ पर ग्रे कलर में फिल कर देता हूँ न्यू लेयर पर। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एक एज क्रिएट हो गई है। अब हम इस ग्रे कलर वाले एरिया के अंदर इमेज प्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर केक की कुछ इमेजेस सर्च की हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी इमेज आपको यूज करनी है। तो मैं, जैसे कि ये इमेज है, आई थिंक इस पर थोड़े से वाटरमार्क देखने को मिल रहे हैं। मुझे एक ऐसी इमेज चाहिए जिसके अंदर वाटरमार्क वगैरह ना हो। उसके लिए आप ऊपर आएं, यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करें और यहाँ पर यूजेस राइट के अंदर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ये वाली जो इमेजेस होती हैं ये वाटरमार्क फ्री होती हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके की इमेजेस देख सकते हैं। जैसे कि ये इमेज भी काफ़ी ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इमेज थोड़ी सी छोटी है तो हम इसे इस तरीके से स्केल अप कर लेते हैं और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये इस तरीके से क्लिपिंग मास्क हो गई है। अब अगर आप इसके अंदर कलर वगैरह से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहते हैं तो एक न्यू लेयर और क्रिएट कर लें और उसके बाद इस तरीके से एक सिलेक्शन क्रिएट करें, इमेज से थोड़ा सा बड़ा हो, और जैसे भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए उस कलर को इसके अंदर फिल कर दें। जैसे कि मैंने ये रेड कलर टोन चूज की और कलर फिल कर दिया शिफ्ट बैक स्पेस के साथ। और उसके बाद हम इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे और यहाँ से हम ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज करेंगे। आप यहाँ पर ओवरले ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि इसका रिजल्ट देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। और इसके बाद आप ओपेसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कलर कम चाहिए तो आप ओपेसिटी कम कर लें अराउंड 50%। तो इस तरीके से इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इन सारी लेयर्स को, जिससे कि मैंने ये वाला जो एरिया डिज़ाइन किया है, उसे एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर देता हूँ और इसका नाम लिख देते हैं टॉप इमेज। इसके बाद चाहें तो आप इस ग्रुप को ऑफ भी कर सकते हैं और उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे ये वाला एरिया। तो इस एरिया को डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें और एक कलर हमें फिल करना है, और जो कि ग्रेडियंट कलर है। तो इस तरीके से मैंने कलर पिक किया बकेट को सेलेक्ट करके और ओके, उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट के साथ मैंने इस तरीके से ड्रैग किया तो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो ये कलर इस तरीके से आ गया है। अब अगर आप इस इमेज को जूम करके देखेंगे तो इसके नीचे कोई इमेज लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप भी कोई इमेज डाउनलोड कर लें और उसे इस लेयर के नीचे प्लेस कर दें।
यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कौन सी इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वो इमेज डार्क होनी चाहिए, और डार्क नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इमेज ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। इमेज थोड़ी सी छोटी आई है, हमें क्वालिटी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसको केवल बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद इसका लेयर ऑर्डर हम चेंज करेंगे, इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम करेंगे, अराउंड 95। तो ये इस तरीके से दिख रही, और थोड़ी बढ़ा देते हैं करीबन ऐसे। तो ये इस तरीके से दिखने लग गई। और अगर आप इस ग्रुप को भी ऑन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी डिज़ाइन अब तक क्रिएट हो गई है। अब मैं अपनी रेफरेंस लेयर को एक बार शो करता हूँ और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें बुक नाउ के लिए एक बटन क्रिएट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखने हैं, तो ये भी हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल टूल चूज़ किया, और इसी के ऊपर ही अगर आप करेंगे तो साइज़ वगैरह सेम होगी, और कलर भी आप पिक कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने कलर फिल कर लिया है, और यहाँ से हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे और ये कलर पिक कर लेते हैं। इसका एक स्ट्रोक भी आ रहा है, उसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये कर दिया। उसके बाद हम इसको इसी के ऊपर प्लेस कर देते हैं। आई थिंक कलर में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, तो एक बार आप कलर थोड़ा-सा देख लें। अभी काफ़ी सिमिलर कलर है। उसके बाद मैं टाइप टूल लेता हूँ, और टाइप हमेशा आप इस बॉक्स से बाहर करें। मैं जैसे कि यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे फ़ॉन्ट के जो नेम हैं वो मुझे चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं LATO लोटो करके एक फ़ॉन्ट होता है, और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। इसमें से मैं बोल्ड फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कलर हमें एक बार और चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैंने कुछ इस तरीके से कलर ले लिया। उसके बाद बुक अस नाउ, और उसके बाद हम यहाँ से ये जो डार्क रेड कलर है ये चूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट थोड़ा-सा और बोल्ड होना चाहिए, तो लोटो जो फ़ॉन्ट है उसके अंदर एक हेवी कैटेगरी या ब्लैक कैटेगरी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ऐसा बोल्ड सा फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोनों शेप को सेलेक्ट करें साइड से, और ये अलाइन वाले आइकन आ जाते हैं, तो यहाँ से आप अलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको वापस इसी के ऊपर ही प्लेस कर देता हूँ। बटन बना दिया है, और उसके बाद मैं इसी की एक कॉपी यहाँ पर लेता हूँ, और कलर चेंज कर देते हैं। तो डबल क्लिक, और यहाँ से मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। उसके बाद कॉल और व्हाट्सएप। अभी देखिए जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, अगर मैं यहाँ से साइज़ चेंज करता हूँ तो देखिए सेंटर अलाइन होने की वजह से ये इस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर आपको साइज़ एक पोज़ीशन पर प्लेस करने के बाद चेंज करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दी, हल्का-सा मुझे छोटा करना है, तो अगर ये लेफ़्ट अलाइन होगा तो ये अपनी जो स्टार्टिंग पोज़ीशन है वहाँ से वो मूव नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसी की एक और कॉपी, और नंबर आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेम नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इसका कलर, और कलर मैं सेम यही वाला ले लेता हूँ। और फ़ॉन्ट का साइज़ आप कंट्रोल टी ट्रांसफ़ॉर्म टूल यूज़ करके भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ इतना बड़ा ये फ़ॉन्ट कर दिया है, और बाकी के ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो कॉल का आइकन है या ये जो ट्रायंगल जैसे एरो हैं, इनके लिए भी आइकन आते हैं, और चाहें तो आप गूगल इमेजेस पर इस तरीके के आइकन्स मिलते हैं, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस आइकन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये जो ब्लैक कलर की शेप्स हैं इसको मैं कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ इस तरीके से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल जे से डुप्लीकेट, और इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आइकन यहाँ पर आ गया। और उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे, एफएक्स पैनल, कलर ओवरले, और जो भी कलर आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेजेस के थ्रू भी ये आइकन प्लेस कर सकते हैं, और इसके लिए सिंबल वाले फ़ॉन्ट भी आते हैं। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी रहता है। और उसके बाद ये जो ट्रायंगल वाली शेप है ये क्रिएट करने के लिए आप एक सिलेक्शन ले लें, और शिफ्ट के साथ आप इस तरीके से स्क्वायर क्रिएट कर लें। उसके बाद एक न्यू लेयर, और यहाँ पे मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। तो ये हमारा एक स्क्वायर क्रिएट हो गया।
इसे आप जब शिफ्ट के साथ इस तरीके से 45 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे, इसको मैं यहाँ से हाफ डिलीट कर दूंगा, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, तो हमारा ये ट्रायंगल वाला आइकन जो है वो बन गया। बस इसे थोड़ा सा लंबा सा कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद आप इसे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो दोनों को सेलेक्ट किया और इस तरीके से, उसके बाद इन सारी लेयर्स को आप कंट्रोल ई प्रेस करके मर्ज कर दें ताकि इनको मूव करना आसान रहे और यहाँ पर भी एरिया थोड़ा कम यूज हो। तो ये सारी टेक्स्ट वाली जो लेयर हमने अभी बनाई हैं, इनको भी आप कंट्रोल के साथ इस तरीके से क्लिक करें, और ये वाली जो बटन है इसकी भी लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनको भी एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये जो टॉप और बॉटम वाली जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से आप ये जो टेक्स्ट स्टाइल देख रहे हैं इन्हें भी लिख सकते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ये टाइप नहीं करूँगा, बस आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली शेप आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, और इसका कलर जो भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, और वाइट ही चाहिए। मैं थोड़े से इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा हो गए तो करीबन इतना। उसके बाद हमें इसके थोड़ा सा टिल्टेड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल टी के बाद राइट क्लिक, और यहाँ पर ऑप्शन होता है स्क्यू। स्क्यू करेंगे तो यहाँ से आप इस तरीके से स्क्यू इमेज को कर सकते हैं। तो ये हो गया, और ये वाली शेप क्रिएट हो गई है, और इसके अंदर आप वैसे ही टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने फ़ॉन्ट के लिए आइकन डाउनलोड किए थे, वैसे ही आप इस तरीके की शेप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं या पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाली स्टाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप ये वाली जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डैश लाइन्स आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हम क्रिएट करने वाले हैं। तो फ़ोटोशॉप के अंदर क्या होता है कि अगर आप ये इलिप्स टूल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं इसके ऊपर अगर आप कोई ब्रश स्ट्रोक रन कराना चाहते हैं तो वो नहीं करा सकते। तो ये काम आपको पेन टूल से करना पड़ेगा, या फिर आप इलस्ट्रेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको करना है तो पेन टूल से इस तरीके से एक आप पाथ ड्रॉ कर लें, और ये पाथ थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, तो आपको केयरफुली इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो मैं करीबन यहाँ तक ये पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ से हमें ब्रश, और ये देखिए ब्रश का साइज काफ़ी छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो 8 पिक्सल है। उसके बाद आपको ब्रश की सेटिंग्स में जाना है। ब्रश की सेटिंग्स आपको विंडोज़ ब्रश सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेंगी, और यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग कर दें। जब ये स्पेसिंग 0 होती है तो इस तरीके से एक स्ट्रोक क्रिएट होता है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो 130% इस तरीके से की हुई है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रोक देखने को मिलेगा। आप चाहें तो स्पेसिंग कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये वाली जो 2 सेटिंग्स थी वो करने के बाद हमें इसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करना है। ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए आप पाथ वाली टैब के अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पर वर्क पाथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आइकन्स दिए हुए हैं, सेकंड आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ब्रश की सेटिंग्स की हुई होंगी उसकी साइज, कलर और स्पेसिंग उसके हिसाब से एक स्ट्रोक ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं आपको ये जो रेफरेंस इमेज है इसे ऑफ करके दिखाता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ। एक बार इस पाथ को आप डीसेलेक्ट कर लें तो पाथ वाली टैब में आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये वाली शेप तो बड़े ही इजी वे में हमने क्रिएट कर ली है। उसके बाद बारी आती है अपनी ये जो नेक्स्ट वाली शेप है इसकी, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ कट बने हुए हैं, और इन कट्स को फोटोशॉप में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, टेक्निक सेम ही है। मैं इसे इलस्ट्रेटर का यूज़ करके क्रिएट करने वाला हूँ। अब हम आ गए हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, और यहाँ पर जैसे कि ये शेप और ये कट चाहिए तो हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो मैं यहाँ पर सेम फोटोशॉप की तरह एक सर्कल शेप इलिप्स टूल से ड्रॉ कर लेता हूँ, और शिफ्ट का यूज़ करके इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद इसकी पोजीशन मैं यहाँ बॉटम में रख देता हूँ। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग, और शिफ्ट के साथ आप इसे ड्रैग करें। फोटोशॉप में तो शिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म स्केल हो जाएगा। और उसके बाद इसकी पोजीशन
और साइड से आप देख लें कि स्पेसिंग स्पेसिंग नहीं, जो साइज़ है वो इक्वल हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद मैं इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा और डुप्लीकेट कॉपी आप ऑल्ट और ड्रैग करके जैसे फ़ोटोशॉप में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी, जिससे कि आप कॉपी करेंगे और कंट्रोल एफ कीबोर्ड शॉर्टकट पेस्ट इन फ्रंट के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकंड शेप पेस्ट होगी वो फ्रंट में पेस्ट होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 शेप आ गई हैं सेम पोजीशन पर, और उसके बाद आप ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग इस तरीके से आप इस सर्कल की साइज चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों शेप को इस तरीके से विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट करता हूँ और इस आइकन पर क्लिक करता हूँ, जिससे कि इसका जो फिल कलर है वो आउटलाइन में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो एक बार इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट दोनों की हेल्प से इस तरीके से मैं इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस इसका जो कलर है वो स्वैप कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 शेप हैं। जब भी आप 2 शेप को सेलेक्ट करते हैं तो साइड में ये जो आपको पैनल देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी पैनल, यहाँ पर पाथ फाइंडर, यहाँ पर जो सेकंड आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। ये बटन माइनस के लिए, जिससे क्या होगा कि ये जो बड़ी वाली शेप है और छोटी वाली शेप वाला जो एरिया है वो कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये माइनस हो गया है। उसके बाद मुझे इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो यहाँ पर आपको ओपेसिटी और यहाँ से इसकी ओपेसिटी आप कम कर दें, जिससे कि आप ये जो कट्स हैं उनको देख सकें। और दूसरी चीज़ कि इसका जो सेंटर है उसका आइडिया आपको बिना गाइड के लगेगा नहीं, तो आप यहाँ से इस तरीके से गाइड भी प्लेस कर लें। इसे मैं यहाँ सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ। तो ये प्लेस कर लिया, ये हमारा सेंटर है। अब ये जो कट हैं इन्हें क्रिएट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल या लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इतना बड़ा, और ये इस तरीके से क्रॉस करता हुआ हो, और इसे थोड़ा-सा हम बड़ा कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग शिफ्ट के साथ, तो इस तरीके से थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। बिल्कुल एकदम सेंटर तक आ गया है और इसे हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से भी प्लेस कर सकते हैं। और ये थोड़ा-सा बड़ा हो आपकी शेप से, ये ज़रूरी है। उसके बाद हम इसकी कॉपीज़ क्रिएट करेंगे। कितनी कॉपी क्रिएट करेंगे? अराउंड हम 8 या 9 कॉपीज़ क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन आप इस तरीके से एकदम सेंटर में रख लें ज़ूम करके, और ये शेप थोड़ी-सी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो टूल वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम इसकी कॉपीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर रोटेट टूल होता है। ऑल्ट के साथ आपको सेंटर में एकदम जो गाइड का सेंटर है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो डिवाइडेशन है मैंने पहले से ही काउंट किए थे, ये अराउंड 9 के करीब है। तो यहाँ पर हमें जैसे कि सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 360 आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद ये जो डिवाइड वाला सिंबल होता है स्लैश, वो प्रेस करना है, और उसके बाद जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको चाहिए वो नंबर यहाँ पर टाइप करना है। तो ये मैथ के फॉर्मूले जैसे कैलकुलेटर होता है उसी तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर अगर आप इस विंडो को थोड़ा-सा स्केल डाउन नहीं कर पाएँगे हम, यहाँ पर प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी सेकंड कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। जैसे ही आप कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेकंड कॉपी है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसी स्टेप को वापस रिपीट करने के लिए आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है, जिससे कि यही स्टेप रिपीट होती जाएगी और इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने 9 डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर ली हैं। उसके बाद हम इन गाइड्स को सबसे पहले डिलीट करते हैं, तो मूव टूल पर आते हैं और इसे विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप में इस तरीके से सेलेक्ट नहीं होती हैं गाइड, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर हो जाती हैं। तो ये कर लिया। उसके बाद इन सबको, ये जो हमने डिवाइड करने वाली लाइंस हैं, इन्हें सिंगल शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए साइड में आप देखेंगे कि पाथ फाइंडर और यहाँ पर वेल्ड का ऑप्शन होता है, जिससे ये सिंगल शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एक सिंगल शेप बन गई। दूसरी सिंगल शेप ये है, और इसकी ओपेसिटी मैं अब 100% कर देता हूँ। या एक बार हम देख लेते हैं कि देखिए इसकी जो एंगल आ रही है वो काफ़ी हद तक ठीक आ रही है। अगर आप थोड़ा बहुत इसको रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, लगभग ठीक आ रही है।
उसके बाद हम इस पर आते हैं और इसकी ओपेसिटी 100।